नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। हम छोटे छोटे पार्टों में, 3-4 पार्टों में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये आज हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में नृत्य कला दो तरह से होती है। कौन दो तरह से होती है? पहली है शास्त्रीय नृत्य। कौन सी? शास्त्रीय नृत्य। और दूसरी है लोक नृत्य। कौन सी? लोक नृत्य। नृत्य लोक नृत्य दो प्रकार की होती है। यदि नृत्य को निश्चित नियमों, व्याकरण के माध्यम से किया जाए तो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। यानी कि जिसमें कोई एक नियम हो और शास्त्रों के माध्यम से किया जाता है, वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं लोक नृत्यों की। लोक नृत्यों में पहला है हमारा घूमर नृत्य। आज की वीडियो में टोटल 3 नृत्य पढ़ेंगे। पहला है घूमर नृत्य। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य आधिकारिक है। ये क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर को क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर को लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य प्रारंभ में भील जनजाति द्वारा किया गया। कौन जनजाति द्वारा किया गया था? ये भीलों के द्वारा इस रूम में किया गया था। घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर पर होता है। कौन से गणगौर पर होता है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुरा की महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। किसकी? गणगौर घूमर अकादमी की। घूमर नृत्य आधिकारिक महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे, रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक समूह लय होती है। क्या होती है? नृत्य में एक समूह लय होती है। उमंग से भरपूर सामूहिक रूप से ग्रामीण द्वारा किए जाने वाले नृत्य, जिनमें केवल लय के साथ तीव्र गति से अंगों का संचालन होता है, उन्हीं नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। राजस्थान में के प्रमुख व्यवसायिक नृत्य इस प्रकार है। भवाई नृत्य, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी। ये क्या है? एक व्यवसायिक नृत्य है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती है। और घूमर 3 प्रकार के होते हैं। झूमरिया, झूमरिया छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। लोर, लोर गरस या महिलाओं द्वारा नृत्य ये किया जाता है। घूमर राजपूत अन्य महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद है कथक। कथक राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है। किसको भानु जी को माना जाता है? जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। वर्तमान में कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बिरजू महाराज है। कौन? बिरजू महाराज है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, उदय शंकर, उदय शंकर जो उदयपुर के रहने वाले हैं, लच्छू जी महाराज आदि इसकी प्रमुख कलाकारों में गिनती की जाती है। उसके बाद है भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य में पहला है गैर नृत्य। गैर नृत्य फागुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोरे घे गोल घेरे की आकृति में होने के कारण इस नृत्य का नाम घेर पड़ा, जो आगे चलकर गैर कहलाया। गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार गैरैये या गणगौर कहलाते हैं। ये होली के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली है। गैर के प्रत्युत्तर में गाए जाने वाले श्रृंगार रस, भक्ति रस के गीत फाग कहलाते हैं। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरूओं की पट्टी को रमजोल कहा जाता है। गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाला छड़ को खाड़ा खेत कहा जाता है। मेवाड़ में लाल केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। बाड़मेर में सफेद आंगी, लंबा पराग, कमर, चमड़े का पट्टा व आदि तलवार आदि लेकर ये नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य की प्रमुख विशेषता विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन है। भीलवाड़ा का घूमर गैर अत्यंत प्रसिद्ध है। मीनार गांव उदयपुर के ओंकारेश्वर चौराहे पर
चैत्र कृष्ण दूज जो है जमरा बीज को तलवार की गैर खेली जाती है। नाथ द्वारा रसम में शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण सप्तमी से 1 माह तक गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। गैर नृत्य बाड़मेर के कानन मेले का प्रमुख आकर्षण है। तो साथियों, आज हमने ये पार्ट 1 कवर किया है। बाकी के टॉपिक इससे जुड़े हुए नृत्य हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।